हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। आखिरकार डायबिटीज होता क्या है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डायबिटीज के, किस रीजन से या किन कारणों से डायबिटीज हो सकता है और कैसे ट्रीट किया जाए और कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहां पर इस शुरुआत में ही बता दूं, इसको डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज का मतलब शुगर, जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है हमारे ब्लड में। बट अब एक बात, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमें यह भी समझना होगा कि आखिरकार हमारा ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए। अब जैसे कि यहां पर आप ग्लूकोज चार्ट देख रहे हैं, mgdl में हमारा ग्लूकोज नापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 कैटेगरी है, फास्टिंग वाला, आफ्टर ईटिंग वाला और 2 से 3 घंटे खाने के बाद वाला। तो यहां पर अब मैं अगर बात करूं नॉर्मल, जिसको कहा जाता है नॉर्मल, हमारा 80 to 100 आता है और खाने के बाद 170 से 200 और 2 से 3 घंटे के बाद 120 से 40 mg पर dl आता है। इंपेयर्ड ग्लूकोज के केस में 101 से 125, 190 से 230 और 140 से 160। डायबिटिक के केस में अगर पर्सन डायबिटिक है तो फास्टिंग में इतना आएगा, इससे ज्यादा आ सकता है, खाने के बाद इतना और 2 से 3 घंटे के बाद इतना रहता ही रहता है। तो अगर अब हमारा ग्लूकोज लेवल रहता है ऊंचा, तो उसको एक मेडिकल टर्म में हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज लेवल कम भी हो जाता है तो उसको हाइपो के नाम से जानते हैं, जान लीजिएगा। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा डायबिटीज। तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसकी वजह से? हमारी बॉडी इंसुलिन नामक हार्मोन बना नहीं पाती, इसी की वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज रिलीज करता है। तो इसका मतलब हमारा जो इंसुलिन है वो एक पर्टिकुलर रिलीज नहीं हो रहा है और उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो अब कहीं ना कहीं इसी चीज को आगे समझते हुए अब हम सिम्टम्स से बात करेंगे कि आखिरकार कैसे पता करें कि डायबिटीज हो गया है या कैसे समझ सकते हैं। तो सिम्टम्स से पता करते हैं। जब एकदम से प्यास लगने लगती है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा अपने आसपास की जगह। वेट लॉस, जी हाँ, जो मेनली आपने बहुत ज्यादा नोटिस किया होगा, जिनको डायबिटीज होगा वो एक तरह से एक बहुत एक्सेसिव वेट, एकदम से अचानक से उनका वेट लॉस होता है। भूख धीरे धीरे, बहुत कम टाइम में उनको भूख लगती है। थकान, टायर्डनेस या फटीग कह ले, जैसे कहते हैं ना शरीर में दर्द, जकड़न, उसकी वजह से। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड, अगर चोट लग जाती है तो उनके घाव जो है वो बहुत टाइम तक ऐसे ही रहते हैं, भर नहीं पाते हैं। ठीक है। नंबनेस रहती है उंगलियों में, जैसे कहते हैं ना सुनपन या झिल्ली जैसा आभास, उसको बोला जाता है सुन। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनली यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और जलन होती है उसी की वजह से। स्लो रिफ्लेक्सेस, शरीर बहुत धीरे रिस्पॉन्ड करता है और आंखों की दृष्टि, मतलब आंखों में भी विजन कम हो सकता है। ये कारण होते हैं हमारे डायबिटीज के। अब आगे मैं बात करूं वहीं पर रीजंस क्या क्या है। भाई रीजन सबसे पहला क्या हो सकता है कारण? हमारा ब्लड ग्लूकोज हाई होना नॉर्मल लेवल से, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसी के बाद एक्सरसाइज ना करना, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर कहता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट रहेंगे। उसी के बाद जेनेटिक कॉज, कई बार ऐसा हो सकता है कि लेट सपोज किसी की मदर को था और मदर से बेबी में भी ट्रांसफर हो गया, दैट इज योर इनहेरिटेड। जी हाँ, जेनेटिक मतलब उन पेरेंट से हो गया उनको। उसी के बाद बात करें एनवायरमेंटल कॉज मतलब खाना पीना, अनडायग्नोज्ड लाइफस्टाइल, डाइट डिसऑर्डर, इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं,
ऊटपटांग खाना खा रहे हैं, नर्व डिसऑर्डर, स्ट्रेस और इरेगुलर स्लीप की वजह से भी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि आखिरकार आप ट्रीट कैसे करेंगे या डायग्नोज कैसे करेंगे। डायग्नोज मतलब कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम लोगों को कराने चाहिए, जैसे कि सबसे पहला है HbA1c टेस्ट। जी हाँ, ये टेस्ट हम कराते हैं ब्लड शुगर लेवल को चेक कराने के लिए। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, आपने देखा होगा कि भाई कुछ खाना मत, ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, ठीक है। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट, उसी के बाद सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, मतलब खाने से पहले, खाने के बाद और 1 हफ्ते तक मॉनिटर करना है। इंसुलिन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये कुछ टेस्ट किए जाते हैं डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए, आपकी बॉडी को एक्टिविटी को चेक करने के लिए कि आपकी बॉडी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये कुछ टेस्ट किए जाते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहले ही कहता हूं कि दवाई बिना डॉक्टर के एडवाइस के कभी ना लें। तो यहां पर सबसे पहली जो दवाई का नाम है वो ग्लाइकीफेज है। मार्केट में ग्लाइकीफेज के नाम से आती है और इसके अंदर मेटफॉर्मिन नामक सॉल्ट देखा गया है। ये शुगर की प्रारंभिक स्थिति में दी जाती है, मतलब जब स्टार्टिंग हो रही है, मतलब आपको स्टार्टिंग, ठीक है। ये ड्रग प्रेगनेंसी इसमें शुगर बढ़ जाने पर भी दी जाती है और सुरक्षित होती है। इसकी जो डोज है 500 mg पर डे। अब डोज डिपेंड करती है, तो यहां पर अगर आपको कोई मेटफॉर्मिन से भी आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लिजिड के नाम से आती है, जिसके अंदर ग्लाइक्लाजाइड रहता है, ठीक है। ये सॉल्ट का नाम है और ये दवाई जो है वो टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को दी जाती है, याद रखिएगा। ये 80 mg पर डे, ठीक है, दिन में 1 या 2 बार हम दे सकते हैं इसको। उसी के बाद ग्लाइनेज के नाम से आती है, ग्लाइनेज के अंदर ग्लिपिजाइड ही होता है। और SR जो है ये सस्टेन्ड रिलीज का देता है, मतलब जो दवाई है वो धीरे धीरे रिलीज होती है हमारे ब्लड से, हमारी ड्रग से, ठीक है, टैबलेट से। तो ग्लिपिजाइड इसके अंदर होता है। अब ये दवाई बहुत जल्दी शुगर को नियंत्रित कर देती है, याद रखिएगा। वजन भी कम नहीं होता है, ठीक है। और इसकी जो डोज है 5 mg पर डे, दिन में 1 बार हम इसको यूज करते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट आ जाता है डेनोलिन। इसके अंदर ग्लिबेनक्लामाइड होता है और ये दवाई बहुत जल्दी शुगर को नियंत्रित करती है। 5 mg पर डे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के बाद पियोग्लिट आती है, एक पियोग्लिट ब्रांड नेम है ये, और पियोग्लिटाजोन इसके अंदर होता है, ठीक है। ये दूसरी दवाइयों के साथ मेनली कॉम्बिनेशन में दी जाती है और इसकी डोज जो है वो 30 mg पर डे इसको इस्तेमाल करते हैं। अगली है हमारी जेटिन, ये ब्रांड नेम है, इसके अंदर हमारा टेनीग्लिप्टिन होता है, याद रखिएगा। ये भी कॉम्बिनेशन में दी जाती है दूसरी दवाइयों के साथ और 20 mg पर डे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मेडिसिन की जानकारी के लिए आप डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। यहां पर आपको कंप्लीट दवाइयों की संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। जुड़े रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।